Hello everyone. Today we are going to talking about what is C and why it is used. So as all you guys knows, C is a language by which we can do our work from the using machine. So when we want to perform any task with other, we must know their language. If we want to say please bring a water, so you must be know English or Hindi language, please पानी ले आइए. So when we speak any language, then other person must be understand this language. If he understand, then he perform to do that work. If he didn't understand that language, he cannot do any work. So, if we want to perform any task, you must know language which used both side. Okay, first person, another person. In computer case, if you want to perform any task with the using of machine, so you know which language machine is used basically and actually machine is used a binary language, as you know, zero and ones language, but human cannot understand this language. So he create a language which is translate into zero and ones. So here is a C language which used to convert 0 and 1. So let's start what is C language and how it work. So let's start how it work. So सी लैंग्वेज ओरिजिन्स, सी लैंग्वेज की उत्पत्ति और विकास. सी लैंग्वेज व्हेन इट ओरिजिनेट, सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स इन 1970. सी लैंग्वेज का जो निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? बेल लैब में 1970s में हुआ था. और किनके द्वारा हुआ था? डेनिस रिची के द्वारा हुआ था. सो बेसिकली इट डेवलप्ड बाय द डेनिस रिची एंड एट द बेल लैब इन 1970s. In textbook there is a mention the time of development, time of launched C language in social uses is 1972. So what is the core principle? इसका मूल सिद्धांत क्या है? मूल प्रिंसिपल्स क्या है? core principles of C languages were established by Bryn Kernighan and Dennis Ritchie in their book The C Programming Language. सो कोई भी चीज़ जब डेवलप होती है तो ऐसे ही तुरंत बाज़ार में नहीं आती, मार्केट में नहीं आती. उससे पहले एक पेपर या एक रिसर्च पेपर या उसके बारे में सभी लोगों के लिए जारी करना पड़ता है. तो इसके जो कोर या मूलभूत प्रिंसिपल्स थे, जो मूलभूत सिद्धांत थे कि ये कैसे कार्य करती है, इसे ये कैसे कार्य करेगी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन भाषाओं से मिलके बनी हैं, इन सब के बारे में उन्होंने डेनिस रिची और ब्रायन क्रेंगन ने अपनी बुक द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेंशन किया, में अंकित किया एंड गेंड वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी इन 1980s. यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब हुई? 1980 में. प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको माइंड मैप बोलते हैं हम. फास्ट लर्निंग का ये भी एक तरीका है. अब इसका प्लेटफॉर्म क्या था? ये सबसे पहले किस पे कार्य की थी? कोई चीज़ बनती है तो सबसे पहले किसी न किसी चीज़ पर वो वर्क करती है. तो इसका की प्लेटफॉर्म, मुख्य प्लेटफॉर्म क्या था? ये उस समय सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क की थी. अगर आप लोगों को याद हो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माने सॉफ्टवेयर का ऐसा समूह जो यूजर के बीच में, ठीक, इंटरफेस का कार्य करता हो. यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता हो. ओके, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं. ऐसे ही MS DOS है. ये सब क्या है? ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था. डिस्क डॉस मतलब होता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था. ओके, देन नेक्स्ट है कि डिफाइनिंग फीचर. इसके फीचर कौन कौन से? प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दिशा में इसने बहुत ही क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही उम्दा योगदान दिया. स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANC एज ANSYS. और इस सी लैंग्वेज ने ANSYS, जिसे सही ANSYS कहा जाता है,
उसका मूलभूत आधार बनी, उसका एक स्टैंडर्ड डिफाइन करने का आधार बनी। अब ANSYS क्या थी, इस एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए ANSYS यूज़ की गई। और आजकल जो हमारे कंप्यूटर्स में जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो वर्क करती है वो है टर्बो सी। इसका स्पेसिफिक वर्जन जो है डॉस के लिए बनाया गया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो स्पेशलाइज्ड वर्जन फॉर ANSCI। ठीक, एंड द टर्बो सी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।